हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में एक सैनिक आकर फिये से कहता है कि यितेंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ चुके हैं। ये सुनकर फिये यितेंग से मिलने जाने लगती है, पर वो जाने से पहले लीशेंग से कहती है कि लियान शेन तुम्हारा टारगेट है, तुम इसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। फिये के जाने के बाद लियान शेन, जो अभी जख्मी होती है, अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक मेडिसिन लेने लगती है, पर वो मेडिसिन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। वो मेडिसिन उठाने लगती है, पर लीशेंग मेडिसिन को दूर फेंक देता है। अब ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण लियान शेन मर जाती है। लीशेंग अपने पेरेंट्स को याद करके कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया। अब हम दिशा मैनर का सीन देखते हैं, जब तियान शियन उसी पोइम को पढ़ रहा होता है जो लियन ने लिखी थी। तियान शियन तियांशु से कहता है कि ब्रदर, क्या आपको पूरा भरोसा है कि इस पोइम से हम ओशन स्काई को ढूंढ सकते हैं? तियांशु कहता है कि यू लियांग ने इस पोइम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, वो किसी नॉर्मल सी पोइम के लिए अपनी जान क्यों देता? तभी तियान कुआंग भी वहाँ आ जाता है और तियांशु पर एंग्री होता है, क्योंकि उसकी वजह से लियान शेन मारी गई थी। तियांशु तियान कुआंग को एक लेटर दिखाता है जो उसकी सिस्टर लियान शेन ने लिखा था। इस लेटर में लियान शेन ने ओशन स्काई के सारे ऑब्जेक्ट लाने का कहा था। तियांशु तियान कुआंग से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को स्ट्रॉन्ग होल्ड की फिये ने मारा है। यह सुनकर तियान कुआंग और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है और कहता है कि फिये ने एक बार स्नो माउंटेन पर भी फ्लेमिंग लोटस के लिए मुझे धोखा दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। सबके जाने के बाद तियांशु सारे ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हाथ कटने के बाद तियांशु एक ब्लैक स्मिथ के पास से आयरन ग्लव्स बनाता है। वो ब्लैक स्मिथ तियांशु को एक मेटल के बारे में बताता है जो कभी नहीं टूटता। वो मेटल भी एक टाइप का आयरन ही होता है। तियांशु को ब्लैक स्मिथ के ऊपर भरोसा नहीं होता, इस कारण वो ब्लैक स्मिथ तियांशु को एक स्वॉर्ड देता है और दूसरी स्वॉर्ड को काटने का कहता है। तियांशु जैसे ही स्वॉर्ड चलाता है तो दूसरी स्वॉर्ड कट जाती है। वो ब्लैक स्मिथ तियांशु से कहता है कि ये स्वॉर्ड भी उसी मेटल से बनी है। तियांशु उस मेटल के बारे में पूछता है तो वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि ये एक टाइप की स्किल है जिससे एक नॉर्मल आयरन को भी आसान ब्रेकेबल बनाया जा सकता है, पर वो स्किल मेरे मास्टर को आती है और वो अभी कहाँ पर है इसका कुछ भी पता नहीं है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और तियांशु अपना मकसद बताता है। दरअसल वो स्किल जिसे आयरन को अनब्रेकेबल बनाया जा सकता था वो ओशन स्काई में है, और तियांशु इस स्किल की हेल्प से अपने आप को और दिशा मैनर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। आगे फिये यितेंग से मिलने आती है जो अभी जिनरोक के पास बैठा होता है। फिये जिनरोक की हेल्थ का पूछती है तो यितेंग कहता है कि जिनरोक की बॉडी में अभी भी पॉइजन है। फिये कहती है कि लियान शेन ने बताया था कि ओशन स्काई में किंग रिकॉर्ड है जिसमें हर पॉइजन का एंटीटोड है। इस पर यितेंग कहता है कि अभी के लिए तो मैं जिनरोक को टोंगमेंग के पास ले जाऊंगा, वो जिनरोक के पॉइजन का इलाज कर सकते हैं। अब हम शिये को देखते हैं जो अभी कांप रहा होता है। उसे ठंड लग रही होती है क्योंकि पियर सिंह फिर से अपना इफेक्ट दिखाने लगा था। अब यितेंग शिये के पास आता है। वो शिये को कांपता देख समझ जाता है कि शिये पर पॉइजन का असर होने लगा है। वो शिये को वाइन देता है जिससे शिये को ठंड कम लगे। यितेंग शिये से कहता है कि ओशन स्काई तुम्हारे पूर्वजों का है, तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इस पर शिये कहता है कि कई लोगों ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी, तो कई लोगों ने उसे हासिल करने के लिए बेकसूरों की जान ले ली। मैं जानता हूँ कि ओशन स्काई मेरे परिवार से रिलेट करता है, पर वो छुपा रहे तो ही अच्छा है। मैंने जिनरोक से ओशन स्काई के ऑब्जेक्ट को नष्ट करने का कहा था, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब यितेंग शिये को बताता है कि वो जिनरोक को लेकर टोंगमिंग के पास जाने वाला है। थोड़े टाइम बाद यितेंग टोंगमिंग से मिलने चला जाता है। आगे स्ट्रॉन्ग होल्ड में सारे मिनिस्टर्स आपस में बहस करने लगते हैं। जिनरोक इस टाइम बीमार थी, इसलिए कुछ मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग होल्ड छोड़कर जाने का कहते हैं, क्योंकि अगर दिशा अभी अटैक करता है तो स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचाने वाला कोई नहीं है। तभी फिये वहाँ आती है और स्ट्रॉन्ग होल्ड छोड़कर जाने वाले मिनिस्टर से कहती है कि आप लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ से आपको कोई रोक नहीं है। फिये ओशन स्काई को ढूंढने के बारे में भी कहती है तो जैंग उसे मना करता है। फिये कहती है कि तियांशु ओशन स्काई लेने वाला है, अगर हम उसे नहीं रोकते हैं तो ओशन स्काई लेने के बाद वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड पर ही अटैक करेगा। इधर तियान शियन ओशन स्काई ढूंढने ओपोतेसरी वैली में आता है। वो उस पोएम की हेल्प से ओशन स्काई की लोकेशन ढूंढने लगता है। यहाँ मैं उस पोएम का मीन आपको बता देता हूँ। वो जीदे निचुगो वुजो मतलब वुजो को खोजना, शेशंग दे हुआन क्वीन मतलब जब माउंटेन में शाम होती है, शोंग शिताउ दाउ जियांग वई मतलब जियांग बेई स्टोन को ढूंढना, और जाई सैनसांग साइचाई जीची मतलब माउंटेन में जीजी को तोड़ना। जीजी वर्ड का मीन आपको आगे पता चल जाएगा।
तियानशियन बहुत कोशिश करता है पर उससे वो पोइम समझ में नहीं आती। अब वो तियांशु के पास आता है और उससे कहता है कि मुझसे वो पोइम सॉल्व नहीं हुई और ना ही मुझे ओशन स्काई की लोकेशन मिली। अब तियांशु यू वेंजी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे सबसे क्लेवर सैनिक जितने भी है उसे मुझे दे दो। यू वेंजी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, अगर तुम अपने कुछ ट्रुप्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि सब जानते हैं कि दिशा मैनर के ट्रुप्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। तियांशु यूवेंजी की बात मान लेता है और वापस ओपोतेसरी वैली में ओशन स्काई ढूंढने के लिए तियानशेन को भेज देता है। इस बार स्नोवुल्फ भी उसके साथ आता है। इधर स्ट्रॉन्ग होल्ड में चूचू और लीशेंग फिये के ओशन स्काई को ढूंढने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लियन उनके पास आती है और बताती है कि ओशन स्काई ओपोतेसरी वैली में है। लीशेंग पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। इस पर लियन कहती है कि मैंने तियांशु और लियांशेन को बात करते सुना था कि ओशन स्काई ओपोतेसरी वैली में है। अब लीशेंग फिये के पास आता है और उसे इस बारे में बताता है। अब ये सब लोग ओपोतेसरी वैली में जाने का डिसाइड करते हैं। लीशेंग लियन को स्ट्रॉन्ग होल्ड में रुकने का कहता है, जिसके बाद यहाँ एक लंबी चौड़ी बहस शुरू हो जाती है। आधे घंटे के लंबे चौड़े तर्क वितर्क के बाद रिजल्ट आता है कि लियन भी ओपोतेसरी वैली चलेगी। वेल ये काफ़ी फनी सीन होता है। इधर तियान शियन और तियान कुआंग को इस बार जीजी मिल जाता है। वेल जीजी एक टाइप का स्विच होता है जो सीक्रेट डोर को ओपन करने के काम आता है। उस जीजी की हेल्प से वो दोनों वहां पर एक डोर ओपन कर देते हैं। तियान शैन और तियान कुआंग जब उस डोर के अंदर आते हैं तो वहां पर एक पूरा का पूरा विलेज होता है। तियान कुआंग वहां के सारे विलेजर्स को पकड़ लेता है और ओशन स्काई के बारे में पूछने लगता है। एक सैनिक आकर तियांशु को बताता है कि तियान शैन को वो सीक्रेट डोर मिल गया है। इस पर तियांशु भी वहां जाने का डिसाइड करता है। अब शिये फिये और बाकी सब ओपोतेसरी वैली जाने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें चैंग का एक आदमी मिलता है जो शिये को चैंग का लेटर देता है। चैंग ने इस लेटर में बताया होता है कि एनिमीज फिर से एनपिंग आर्मी पर अटैक करने का सोच रहे हैं। अब शिये चैंग की हेल्प करने का कहता है। फिये शिये को जाने देती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। शिये के वहां से जाने के बाद फिये बाकी सबके साथ ओपोतेसरी वैली के लिए निकल जाती है। रास्ते में इन्हें कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती है। यहाँ इन्हें एक बच्चा भी मिलता है जो ग्रास में छुपा हुआ था। वो बच्चा फिये और बाकी सबको देखकर वहां से भागने लगता है। फिये उससे रोककर पूछती है कि तुम भाग क्यों रहे हो, तो इस पर वो बच्चा कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिये और बाकी सब भी उसका पीछा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि यह बच्चा भी ओपोतेसरी वैली से ही आया है। इधर शिये एनपिंग आर्मी के बेस पर आता है। वैनलिन शिये को एनपिंग आर्मी और एनिमीज की लोकेशन बताने लगता है। एक सैनिक आकर शिये से कहता है कि पास में यूवेंजी के एक ट्रुप को देखा गया है। शिये कहता है कि यह ट्रुप कितने टाइम से यहाँ पर है। इस पर वैनलिन कहता है कि ट्रुप पिछले आधे महीने से यहीं पर है। शिये को यह बात काफी अजीब लगती है कि सिर्फ एक ही ट्रुप एनपिंग आर्मी के इतने पास क्यों है और इतने टाइम से उसने अटैक क्यों नहीं किया। आगे फिये और बाकी सब उस छोटे बच्चे के पीछे आते हैं। वो बच्चा उसी सीक्रेट डोर से अपने विलेज में चला जाता है। फिये और बाकी सब भी उसी सीक्रेट डोर से उस विलेज में आते हैं, पर वहाँ दिशा के बहुत सारे सैनिक होते हैं। ये सब छुपकर स्नोवुल्फ और तियान शैन की बातें सुनने लगते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि दिशा ओशन स्काई के एंट्रेंस को ढूंढ रहा है। इसीलिए स्नोवुल्फ ने सारे विलेजर को पकड़ा होता है और उनसे एंट्रेंस के बारे में पूछ रहा होता है। ये सब पहले तो यहाँ से निकलने का सोचते हैं, पर स्नोवुल्फ जब सारे विलेजर को मारने का कहता है तो फिये उन्हें बचाने का कहती है। यहाँ इनमें फिर से इस बारे में डिस्कशन होने लगता है कि सारे विलेजर को कैसे बचाएं, क्योंकि इस टाइम दिशा के बहुत सारे सैनिक वहां पर थे। लीशेंग किसी को बाहर भेजकर एनपिंग आर्मी से हेल्प लाने का कहता है, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि बाहर जाएगा कौन। अब यहाँ बच्चों वाला गेम शुरू हो जाता है जिसमें डिसाइड होगा कि बाहर कौन जाएगा। यांगजिन कुछ छोटी सी स्टिक लेता है और सभी को एक एक स्टिक चूज करने का कहता है। इस गेम में चूचू जीत जाती है, इस कारण अब वो बाहर जाने का कहती है। लीशेंग उसे बाहर छोड़ने आता है, जहाँ चूचू उसको हग करती है और चली जाती है। लीशेंग अब फिये के पास आता है, जिसके बाद ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें फिये दिशा के सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ रखेगी, तब तक लीशेंग और यांगजिन विलेजर्स को छुड़ा लेंगे। अब एक सैनिक आकर तियान कुआंग को कहता है कि फिये ने आपको चैलेंज किया है। फिये का नाम सुनकर तियान कुआंग उससे बदला लेने के लिए चला जाता है। अब तियान कुआंग और फिये में फाइट होने लगती है। वहीं लीशेंग और यांगजिन बहुत सारा स्मोक करके विलेजर्स को बचाने लगते हैं। उन पर कुछ दिशा के सैनिक अटैक भी करते हैं, लेकिन ये दोनों उन सबको हरा देते हैं। तभी यिंग वहां आ जाता है और बहुत सारे सांपों को बुला लेता है। इतने सारे सांप देखकर सारे सैनिक वहां से भाग जाते हैं। इधर फिये पर अब तियान शियन भी अटैक करने लगता है। फिये थोड़े टाइम तक तो तियान शियन और तियान कुआंग का सामना करती है, पर थोड़े टाइम बाद तियान शियन और तियान कुआंग आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं चूचू अब वैनलिन के पास आती है और उससे लीशेंग की हेल्प करने का कहती है। वैनलिन कुछ सैनिकों को चूचू के साथ भेज देता है।
इसी के साथ एपिसोड 46 एंड 47 का एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होता है। आपको यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं और आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। शिए शिए शोकान।